हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल अकाउंटेंट बाबा। लीव रूल के इस सीरीज़ में ये हमारा 7वां वीडियो है। इसमें हम देखेंगे स्पेशल कैजुअल लीव के बारे में। मोटा मोटा जान लेते हैं क्या होता है स्पेशल कैजुअल लीव फॉर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या मिलता है? 10 दिन का मिलता है ओवरऑल फॉर पार्टिसिपेशन इन इंटर मिनिस्ट्री और इंटर डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट। दो मिनिस्ट्री के बीच अगर मान लो क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है तो उसके लिए 10 दिन का मिल सकता है आपको स्पेशल कैजुअल लीव, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। पॉइंट नंबर 2 में देखिए 30 दिन का मिलता है कोचिंग ट्रेनिंग, तो उसके लिए मैक्सिमम 30 दिन का मिल जाता है एक ईयर में। ठीक है, कौन से एकेडमी है जहाँ के लिए मिल जाता है? राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम, इसके अंतर्गत जो भी है उसको उसमें मिल जाएगा। ऑल इंडिया कोचिंग और ट्रेनिंग स्कीम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, पटियाला में जो है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसने अगर ऑर्गेनाइज कराया है कोई ट्रेनिंग तो उसमें भी। स्पोर्ट्स बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स कंडक्टेड बाय सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड। ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं जैसे बंजी जंपिंग हो गया, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया। ठीक है, तो ये करते हैं सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके लिए भी मिल जाता है। तो मैक्सिमम है 30 दिन का। ठीक है, इससे कम भी मिल सकता है अगर आपको मान लो एकेडमी ने लिख के दे दिया कि 20 दिन का ही ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो 20 दिन ही चलेगा, 30 दिन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम है 30 दिन। ठीक है, तो एक तो आपको ध्यान रखना है पार्टिसिपेशन इन इंटर मिनिस्ट्री 10 दिन के लिए। ठीक है, 30 दिन के लिए मिल जाएगा कोचिंग या ट्रेनिंग के लिए, और टेक्निकल स्टाफ है तो मिल जाएगा। और कौन कौन से स्कीम है ये ध्यान रखना है? राजकुमारी अमृत कौर ऑल इंडिया कोचिंग और ट्रेनिंग स्कीम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्पोर्ट्स बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर, और एडवेंचर स्पोर्ट कौन कराता है? ये सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड। ठीक है, ठीक है, एक और चीज़ है 30 दिन का सीलिंग है। अगर मान लो इंजरी हो जाती है गेम के दौरान, स्पोर्ट्स के दौरान आपको इंजरी हो जाती है, जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं इसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो अगर आपको इंजरी हो जाती है तो 30 दिन तक का स्पेशल कैजुअल लीव आपको मिल जाता है। ठीक है, मान लो आपको 60 दिन की ज़रूरत है तो 30 दिन तो आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगा। एक्स्ट्रा जो आपको 30 दिन का लीव मिलने वाला है वो आप HPL कटा सकते हैं या EL कटा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्पोर्ट्स का देख लिया, अब ये है स्पेशल कैजुअल लीव फॉर फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग में मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। पहले हम मेल का देख लेते हैं। देखिए तीन तरह का ही है, आपको बस इतना ही ध्यान रखिए। 5 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकता है, 3 का मिल सकता है और 21 का मिल सकता है। ये तीन मतलब बस 5, 3 और 21 ध्यान रखिए। 5 मिलता है वेसेक्टोमी के लिए, नसबंदी के लिए। अगर नसबंदी में फेलियर हो जाता है पहली बार तो सेकेंड टाइम में भी आपको 5 मिल सकता है। ठीक है, और 3 दिन का मिलता है टू टेक केयर ऑफ योर वाइफ। अगर वाइफ ट्यूबेक्टोमी या लेप्रोस्कोपी या सेल्पिंजेक्टोमी होता है वाइफ का, तो आपको 3 दिन का मिलता है उनको टेक केयर करने के लिए। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी होता है फेलोपियन ट्यूब बंद कर देते हैं। सेल्पिंजेक्टोमी होता है जैसे फेलोपियन ट्यूब में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको फेलोपियन ट्यूब को बिल्कुल बाहर ही निकाल देते हैं, तो वो सेल्पिंजेक्टोमी होता है। तो इस तरह के ऑपरेशन जो है इसमें अपनी वाइफ को टेक केयर करने के लिए 3 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाता है। ठीक है, फिर 21 दिन का क्या होता है? 21 दिन का ये रिकैनलाइजेशन, ये है मान लो वेसेक्टोमी कराया है किसी ने तो वापस से अब उसको रिकैनलाइजेशन करना है। उसको वेसेक्टोमी में तो क्या करते हैं, बंद कर देते हैं ना नस को, तो अब क्या करेंगे, वापस से उस नस को खोलना है और फिर जोड़ना है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये 21 दिन का प्रोसेस है, 21 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए फीमेल में देख लेते हैं। इसमें है 10 दिन का मिलता है, मेल को 5 दिन का मिलता था, और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी है ये 10 दिन का होता है। अगर पहली बार में फेलियर हो जाता है ट्यूबेक्टोमी का तो सेकंड टाइम फिर मिल जाएगा 10 दिन का। ठीक है, देखिए दूसरा है सेल्पिंजेक्टोमी। अगर मैटरनिटी लीव किसी फीमेल ने नहीं लिया है तो ही मिलेगा 10 दिन का सेल्पिंजेक्टोमी के लिए। ठीक है, लेकिन अगर फीमेल ने 6 महीने का मैटरनिटी लीव ले रखा है ऑलरेडी तो सेल्पिंजेक्टोमी का फिर नहीं मिलता है। रिकैनलाइजेशन का सेम है, 21 दिन मेल को भी मिल रहा था, 21 दिन इनको भी मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, नोट नंबर 3 देखते हैं। 1 दिन का IUD इंसर्शन या री इंसर्शन के लिए स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाता है। IUD क्या होता है? ये एक तरह का डिवाइस होता है, बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इंसर्शन और री इंसर्शन के लिए मिल जाता है। ये छोटा प्रोसेस होता है तो 1 दिन में हो जाता है, इसके लिए मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हस्बैंड का नसबंदी हो रहा है तो उनका टेक केयर करने के लिए फीमेल को
1 दिन का छुट्टी मिल जाता है, ठीक है, स्पेशल कैजुअल लीव। हस्बैंड को कितना मिल रहा था? 3 दिन का मिल रहा था, लेकिन वाइफ को कितना मिल रहा है? 1 दिन का मिल रहा है। एडिशनल एचसीएल एडमिसिबल इफ हॉस्पिटल ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशन, अगर किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन हो जाता है हस्बैंड को तो फिर एडिशनल भी मिल जाएगा। और ये जो है ये सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉयज़ को मिलता है, जो फैमिली प्लानिंग का के लिए स्पेशल कैजुअल लीव मिल रहा है ये सब रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। स्पेशल कैजुअल लीव फॉर कल्चरल एक्टिविटी, एक में मिल रहा है 15 दिन का, एक में मिल रहा है 30 दिन का। 30 दिन वाला याद रखिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्पोर्ट्स क्लब कंट्रोल बोर्ड, और 15 दिन वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको सब्सिडी दे दी है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ऑर्गेनाइज कर रही है कल्चरल एक्टिविटी तो उसमें 15 दिन के लिए मिल जाता है पार्टिसिपेशन का, ठीक है। 30 और 15। आगे देखिए स्पेशल कैजुअल लीव फॉर माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग, ठीक है। माउंटेन क्लाइंबिंग या ट्रैकिंग के लिए अगर आप जाते हैं तो भी ये स्पेशल कैजुअल मिल जाता है, लेकिन ये है कि 30 दिन का मैक्सिमम मिलेगा एक साल में। और ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंडियन माउंटेन फाउंडेशन या यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्हीं दोनों का ही मिलेगा, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखिए, इंडियन माउंटेन फाउंडेशन या यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन दोनों ने अगर ट्रैकिंग या माउंटेनियरिंग प्लान किया है तो 30 दिन का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के लिए आपको मिल जाएगा। 15-15 करके 2 बार ले सकते हैं आप, ठीक है। आगे देखते हैं। स्पेशल कैजुअल लीव फॉर यूनियन या एसोसिएशन एक्टिविटी, यूनियन या एसोसिएशन की एक्टिविटी के लिए भी मिलता है, बशर्ते एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज करता हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या है 20 दिन का मैक्सिमम मिलता है एक साल में, 20 दिन का ही मिलता है, 20 से ऊपर नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। और 20 दिन किसको मिलेगा? ऑफिस बियरर को मिलता है। 10 दिन के लिए मिल जाता है जो आउटसाइड डेलीगेट्स है। मान लो दिल्ली में एसोसिएशन की मीटिंग है और बाहर से डेलीगेट आ रहे हैं, मान लो बिहार से आ रहे हैं, तो उनको 10 दिन का मिल जाएगा। अब ऑफिस बियरर है उसको तो दिल्ली में ही रहना है, उसको मान लो साल में 20 बार मीटिंग करना है तो एक एक करके ले लेगा वो 20 दिन का। और बाहर से जो डेलीगेट आ रहे हैं वो जितने की रिक्वायरमेंट है केस बेसिस उनको स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगा, ठीक है। 5 डे टू लोकल डेलीगेट्स, जो नज़दीक के हैं उनको तो ज़्यादा की जरूरत नहीं है, तो लोकल डे मान लो दिल्ली में है एसोसिएशन का हेड ऑफिस, तो वहाँ पे अगर मीटिंग होना है तो 5 दिन का ही मिलेगा। तो साल में 5 मीटिंग ही अटेंड कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन करके, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि हाफ डे का भी कैजुअल लीव ले सकते हैं आप, तो 10 दिन का मीटिंग अटेंड कर सकते हैं अगर हाफ डे में हो जा रहा है तो, ठीक है। फिर 10 डे फॉर प्रिपेयरिंग स्टाफ साइड केसेस, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 20 मिलता है मैक्सिमम। ऑफिस बियरर जो होते हैं उनको 20 मिलता है, जो बाहर से स्टाफ आते हैं उनको 10 मिलता है, जो लोकल होते हैं उनको 5 मिलता है, और जो स्टाफ होते हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टाफ साइड केसेस उनको 10 मिलता है, ठीक है। 20, 10 और 5। आगे देखते हैं मिसलेनियस में क्या क्या और किस किस काम के लिए मिल सकता है। तो देखिए नेचुरल क्लैमिटी अगर है जिसकी वजह से आप ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं तो 1 दिन का वो मिल जाएगा। मान लो आपके रास्ता बंद हो गया, लैंडस्लाइड हो गया रास्ते में, तो 1 दिन का ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर धरना प्रदर्शन हो रहा है अगर आपके रास्ते में और निकलने में परेशानी है फिर आपको वहाँ से, तो उसमें आपको 1 दिन का कैजुअल लीव मिल जाएगा। आपको धरना में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ये कंडक्ट रूल के अगेंस्ट है, ठीक है। आपको 1 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगा धरना की वजह से, अगर आप ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं या नेचुरल कैलेमिटी की वजह से नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 10 दिन मैक्सिमम इन ए ईयर फॉर आउटस्टेशन मेंबर फॉर मीटिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मीटिंग होती है, उनको भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी रिकॉग्नाइज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें क्या है अगर बाहर से कोई डेलीगेट आ रहा है तो उसको 10 दिन का मिल जा रहा था। वही तो केस हमने एक स्लाइड पहले पढ़ा ना, इस केस में भी देखिए यहाँ भी लिखा 10 डेज टू आउटसाइड डेलीगेट। अब ये था यूनियन और एसोसिएशन के केस में, यही है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में भी, ठीक है। 10 डेज टू आउटस्टेशन मेंबर्स। आगे क्या लिखता है, रिस्ट्रिक्टेड टू द मीटिंग डे ओनली फॉर लोकल मेंबर। देखिए लोकल डे मतलब लोकल जो मेंबर है, जैसे दिल्ली में है हेडक्वार्टर, तो दिल्ली वाले जो मेंबर है उनको सिर्फ 1 दिन का ही मिलेगा, सिर्फ मीटिंग वाले दिन का, और बाहर वालों को 10 दिन मिल जाएगा। 1 ईयर में बता रहा है, अगर वो भी 1 दिन के अंदर आना जाना कर पा रहे हैं तो वो भी 10 मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 20 डेज मैक्सिमम फॉर मीटिंग ऑफ केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद,
ठीक है, तो हिंदी परिषद की मीटिंग के लिए भी 20 दिन मिल जा रहा है, साल में है ये, तो आप एक एक करके 20 बार ले सकते हैं अगर मीटिंग है तो। ठीक है, आगे देखते हैं। एक दिन का मिल जाता है फॉर कास्टिंग वोट इफ पोस्टेड इन अनदर कंस्टिट्यूएंसी। अगर मान लो आप यहाँ पे दिल्ली में हैं और आपको अपने स्टेट में जाके वोटिंग देना है, तो फिर आपको एक दिन का कैजुअल लीव स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाता है। और मान लो आपको आने जाने में ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो आप इससे एक्स्ट्रा छुट्टी लेंगे, वो स्पेशल कैजुअल लीव में नहीं आएगा, वो इसके साथ आप कंबाइन करके ले सकते हैं। ठीक है, 10 दिन का मिलता है डिफरेंटली एबल्ड जो लोग होते हैं उनके लिए, कुछ ट्रेनिंग हो रहा है या सेमिनार हो रहा है या वर्कशॉप हो रहा है, उसको अटेंड करने के लिए। ठीक है, 10 दिन का मिलता है, तो डिफरेंटली एबल्ड के लिए 10 दिन। और जो कैजुअल लीव का काउंट होता है वो 4 और बढ़ा दीजिए, जैसे 8 कैजुअल लीव मिलता है तो इनको 12 कैजुअल लीव मिल सकता है, बाकी का जो 4 है ना उसको SCL में काउंट किया जा सकता है अगर ये सेमिनार या ट्रेनिंग या वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं तो। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ अदर पर्पजेस हैं जिनके लिए मिल जाता है, जैसे होम गार्ड के ट्रेनिंग के लिए मिल जाता है, नेशनल वॉलेंटियर कॉर्प्स होते हैं इनकी ट्रेनिंग के लिए भी स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाता है। ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड की तो उसके लिए भी मिल जाता है HCL। ठीक है, कैंप ऑफ अर्बन यूनिट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी 14 दिन का कैंप के लिए मिल जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, या फिर अगर टेरिटोरियल आर्मी के इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा रहा है या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जा रहा है तो भी आपको मिल जाएगा, बस इंटरव्यू वाले दिन के लिए मिल जाता है। ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी वाले केस में। फिर तो आपको ध्यान रखना 14 दिन का मिलता है मैक्सिमम फॉर द कैंप, और इंटरव्यू वाले दिन 1 दिन का मिलता है। होम गार्ड का भी क्या है, ट्रेनिंग वाले दिन ही मिलेगा, नेशनल वॉलेंटियर कॉर्प्स के लिए भी ट्रेनिंग वाले दिन ही मिलेगा, या फिर जिस दिन आपको ड्यूटी करना पड़ रहा है उस दिन के लिए मिल जाएगा। ट्रेनिंग एज मेंबर ऑफ सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, मान लो 5 दिन की ट्रेनिंग है तो 5 दिन का आपको मिल जाएगा पार्टिसिपेशन ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये डोनेटिंग ब्लड ऑन वर्किंग डे, तो ये दिखा रहा है कि 4 दिन आप ईयर में ब्लड डोनेट कर सकते हैं, एक साल में 4 बार ही कर सकते हैं। वैसे भी मेडिकल वाले आपको आपका ब्लड इतनी बार लेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार लेंगे, तो एक ईयर में आप 4 बार दे सकते हैं। अगर वर्क डे पे दे रहे हैं तो फिर उस दिन आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। लोक सहायक सेना रिपब्लिक डे परेड में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो लोक सहायक सेना के मेंबर हैं आप। ठीक है, और 14 दिन के लिए आपको स्टे करना पड़ रहा है क्योंकि रिपब्लिक डे में परेड करने के लिए प्रैक्टिस करना होगा, सुबह सुबह काफ़ी लंबा प्रैक्टिस चलता है 14-15 दिन का, तो उसके लिए आपको 14 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव मिल जा रहा है। ठीक है, परेड में पार्टिसिपेट करने के लिए 14 दिन का मिल जा रहा है लोक सहायक सेना को। अच्छा, मेंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली, तो इंडिया यहाँ दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहाँ पे अगर बाहर से कोई आता है, किस लिए आता है, मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो उसको 6 दिन का, साल में मैक्सिमम 6 दिन का SCL मिल जाता है। और जो पीरियड ऑफ ट्रैवल है उसको भी अलग से दे देते हैं। ठीक है, मान लो आने जाने में 2 दिन लग जा रहा है तो, और मीटिंग है 2 दिन का, तो 4 दिन का उसको स्पेशल कैजुअल लीव ऐसे दे देंगे। लेकिन 6 दिन का उसको स्पेशल कैजुअल लीव देंगे, ये पीरियड ऑफ ट्रैवल जो है ये एक्स्ट्रा है, ये भी उसको स्पेशल कैजुअल लीव में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे सफिक्स और प्रीफिक्स होता है ना, वैसे करके बता रहा है। तो 6 दिन प्लस पीरियड ऑफ ट्रैवल। ठीक है, आगे देखते हैं। परफॉर्मिंग ड्यूटीज एट सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन टू प्रोवाइड फर्स्ट एड कवर ऑन ओकेजन्स लाइक फेस्टिवल, नेचुरल कैलेमिटी, मेजर एक्सीडेंट एक्सेट्रा, मैक्सिमम 7 days इन अ ईयर। तो सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन जो है इनका काम है मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना। तो ये नॉर्मली क्या करते हैं, फेस्टिवल या नेचुरल कैलेमिटीज़ में ये जल्दी इनको रखा जाता है क्विक रिस्पॉन्स के लिए। तो अगर इनको रखा गया है वहाँ पे तो 7 दिन के लिए ही मिल सकता है साल भर में। ठीक है, पूरे साल में 7 दिन का मिल सकता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए किस लिए मिलता है। होम गार्ड को मिलता है ट्रेनिंग के लिए, नेशनल वॉलेंटियर को मिलता है ट्रेनिंग के लिए, बस ट्रेनिंग पीरियड को भी मिलेगा। ठीक है, सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड को भी मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड के लिए, टेरिटोरियल आर्मी को मिलेगा कैंप के लिए 14 दिन का, और इंटरव्यू और मेडिकल के लिए मिलेगा 1-1 दिन का। फिर ब्लड डोनेशन के लिए 4 दिन का मिल सकता है मैक्सिमम। फिर लोक सहायक सेना को मिल सकता है 14 दिन के लिए अगर वो दिल्ली में स्टे कर रहे हैं रिपब्लिक डे परेड के लिए। ठीक है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों को क्या मिलता है, 6 दिन का मिल सकता है मीटिंग अटेंड करने के लिए, प्लस पीरियड ऑफ ट्रेवल, ये भी उनको स्पेशल कैजुअल लीव में मिल जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है अगर आप सेंट जॉन एम्बुलेंस की ड्यूटी कर रहे हैं तो 7 दिन का 1 साल में। ठीक है, अच्छा ये एक चीज और नोट कर लीजिए, कैन बी कंबाइंड विद कैजुअल लीव और रेगुलर लीव लाइक ईएल और एचपीएल। ठीक है, अब मैंने बताया जैसे कि एससीएल आपको 1 दिन का मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको और ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर आप उसको अवेल कीजिए, लेकिन आपका एचपीएल या ईएल कटेगा। कैजुअल लीव भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि कैजुअल लीव प्लस ईएल प्लस एससीएल कर ले, ऐसा नहीं होता। आप ईएल या एससीएल ऐसे कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं, ये पॉइंट लिखा है एलटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन स्पेशल कैजुअल लीव। ठीक है, स्पेशल कैजुअल लीव में जैसे अब जैसे मान लो आपको दिल्ली में आके स्टे करना है 14 दिन के लिए, अगर लोक सहायक सेना में हैं आप, तो 14 दिन के लिए दिल्ली में आके स्टे करना है, तो उस दौरान आप एलटीसी अवेल कर सकते हैं। या फिर एसोसिएशन के मेंबर है और दिल्ली में आपको आके मीटिंग अटेंड करना है, तो उस दौरान आप एलटीसी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट स्लाइड। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, पहले पिछली वीडियो में हमने 188 तक किया हुआ है, इस वीडियो में 189 से करते हैं। स्पेशल कैजुअल लीव से रिलेटेड नहीं है ये क्वेश्चंस, जो पहले के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे आज डील कर लेते हैं। अगले वीडियो में स्पेशल कैजुअल लीव से रिलेटेड एमसीक्यू ले आएंगे। तब तक आप ये वाले वीडियो से स्पेशल कैजुअल लीव पे के ऊपर जो भी मैंने स्लाइड्स दिखाए हैं उनको अच्छे से देख लीजिए, ताकि अगले वीडियो में आपको सहूलियत रहे, साथ साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 189 से। टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम ए सिविल डिपार्टमेंट हु हैज बीन परमिटेड टू टेक अप मिलिट्री सर्विस ड्यूरिंग इमरजेंसी हैड अप्लाइड फॉर लीव व्हाइल इन मिलिट्री सर्विस। ठीक है, मेंशन द लीव अकाउंट, कहाँ से डेबिट होगा ये, लीव अकाउंट ऑफ सिविल सर्विस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 190। A temporary government servant has been transferred to an autonomous corporation under central government consequent on the conversion of department into such body। अच्छा, लीव फॉरवर्ड हुआ कि नहीं, जैसे क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहले सिविल एविएशन में था, बाद में वो ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन में चला गया। तो जो लोग, जो गवर्नमेंट सर्वेंट पहले से सिविल एविएशन में थे, वो तो AA में चले गए, तो क्या उनका जो लीव क्रेडिट है वो उस टाइम पे काउंट हुआ कि नहीं, तो ये होगा उनका अकाउंट। ठीक है, क्योंकि इतने सालों उन्होंने काम किया है वहाँ पे गवर्नमेंट में, तो जब AA में गए, ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन बन गया, उस टाइम पे भी उनका वो लीव काउंट हुआ। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल से याद रखेंगे कि एलिजिबल होता है, लीव काउंट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 191। विच लीव रूल इज एप्लीकेबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट लेंट बाई स्टेट गवर्नमेंट टू तो सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से आया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इस पे क्या होगा, इस पे होगा कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट लीव रूल, वहाँ के लीव रूल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जिस स्टेट से आया है। Who is the competent authority to grant leave in case where a period of leave has already been sanctioned by department and government service is transferred। एक डिपार्टमेंट, मान लो अर्बन अफेयर में था, कोई अर्बन डेवलपमेंट में था, और वहाँ से ट्रांसफ़र होके सिविल एविएशन में आ गया। तो जब ट्रांसफ़र से पहले जो लीव ग्रांट हो चुका है, ठीक है, ट्रांसफ़र वहाँ से हुआ, उस ऑलरेडी वहाँ पे लीव ग्रांट हो चुका है, और बाद में आके सिविल एविएशन में ज्वाइन किया, तो बोल रहा है हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट, तो कौन है, वहाँ का डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट फ्रॉम विच ही इज ट्रांसफर्ड, ये हो जाएगा। जहाँ से लीव ऑलरेडी ग्रांट हो गया है तो फिर वही डिपार्टमेंट होगा ना जहाँ से ट्रांसफर किया है। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट लीव टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन केस वेयर द लीव इज अप्लाइड फॉर बाई हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट ने तो उनको रिलीव कर दिया है, उसके बाद वो अगर रिलीव किया है दूसरे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए, उस दौरान अगर उसने लीव के लिए अप्लाई किया तो कौन सा डिपार्टमेंट उसको लीव प्रोवाइड करेगा, तो ये फ्रॉम विच ही इज ट्रांसफर ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ का तो जिसने ट्रांसफ़र के लिए ऑर्डर निकाले हैं वो तो ऑलरेडी रिलीव कर चुका है ना, तो वो करेगा जहाँ पे ये ज्वाइन करने जा रहे हैं, डिपार्टमेंट टू विच ही इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ लीव टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट वेयर द लीव इज अप्लाइड बाय हिम इन कंटिन्यूएशन ऑफ द लीव ऑलरेडी सैंक्शन। देखो, ऑलरेडी सैंक्शन लीव होता है, मतलब ये प्रीवियस वाला डिपार्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, और अब बोल रहा है कि एक्सटेंशन करना है, तो एक्सटेंशन का क्या होगा, अब नया लीव देना है, तो ये दोनों में से कोई भी दे सकता है। ठीक है, आइदर ऑफिस फ्रॉम विच ही इज ट्रांसफर और टू विच ही इज ट्रांसफर। ठीक है, दोनों के परव्यू में आता है। आगे देखते हैं 195। व्हाट इज द लीव इंटाइटलमेंट ऑफ टेम्परेरी स्टेटस कैजुअल लीव ऑन एम्प्लॉयमेंट टू डिपार्टमेंट एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन एंड पोस्टल सर्विस। कितना मिलता है, क्या लीव कितना कितना मिलता है,
कैजुअल लेबर्स को। तो ये होता है ऑन प्रो रेटा बेसिस 1 डे फॉर एवरी 10 डे ऑफ वर्क, ठीक है, हर 10 दिन के काम पे 1 दिन का लीव मिलता है, ठीक है। 196 देखते हैं, वेदर द टेम्परेरी स्टेटस कैजुअल लेबरर्स आर एंटाइटल टू बेनिफिट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ लीव, नहीं होता है, ठीक है। टेम्परेरी लेबर्स जो होते हैं उनको, कैजुअल लेबरर्स जो होते हैं उनको लीव इनकैशमेंट नहीं मिलता है। वेदर द वुमेन टेम्परेरी स्टेटस कैजुअल लेबरर्स आर एंटाइटल टू मैटरनिटी लीव, हाँ मैटरनिटी लीव के लिए एलिजिबल होती हैं। आगे देखते हैं, नेम द काइंड ऑफ लीव विच इज नॉट एडमिसिबल टू ऑफिसर्स अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन वेरियस पोस्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा हो गया है और कौन सा इसमें से नहीं मिलेगा, तो हाफ पे लीव मिलेगा, अर्न लीव भी मिलेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी मिलेगा, स्टडी लीव नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं 199, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ ईओएल दैट कैन बी ग्रांटेड टू ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 ईयर। इसका आंसर हो जाएगा 90 डे। याद रखिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर कोई ऑफिसर आता है 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम के लिए आया है, ठीक है, 1 से 5 साल के बीच उसका सर्विस होना है, तो ईओएल उसको कितना मिल सकता है, 90 डेज का मिल सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 200, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड फॉर एनकैशमेंट ऑफ लीव टू एन ऑफिसर अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इनके लिए कोई मिनिमम पीरियड नहीं है, पहले से जो काम करके आए हुए हैं अगर उनके पास लीव है तो उसके बाद तो वो इनकैश करा सकते हैं, ठीक है। 201, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव फॉर विच इनकैशमेंट इज अलाउड टू ए ऑफिसर अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका भी आंसर हो जाएगा 300 डेज लेस द पीरियड अलाउड इन प्रीवियस अपॉइंटमेंट, ठीक है। पिछले अपॉइंटमेंट में अगर मान लो 60 दिन का उसने ले रखा है तो 240 दिन का हो जाएगा, 50 दिन का ले रखा है तो 250 दिन का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डे ऑफ कैजुअल लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट एट एनी वन टाइम। एक बार में कितना दे सकते हैं, 5 दिन का दे सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 203, व्हाट इज द मैक्सिमम एंटाइटलमेंट ऑफ कैजुअल लीव टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज नॉट एंटाइटल्ड टू 17 डेज ऑफ पब्लिक हॉलीडेज ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। 17 दिन का अगर पब्लिक हॉलीडे नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं मिल रहा है, तो फिर उनको कितने दिन का कैजुअल लीव मिलता है, तो उनको मिलता है 10 दिन का, ठीक है। ये याद रखिए 10 दिन का कैजुअल लीव मिलता है अगर 17 दिन का पब्लिक हॉलीडे नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगले वीडियो में देखेंगे हम स्पेशल कैजुअल लीव से रिलेटेड क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, आप पहले से प्रिपेयर करके रखिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।